Hello students, here I am back again, Dr. Isha Vishnoi and मैंने लास्ट टाइम आप लोगों का अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स क्लियर करा था। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स बताने वाली हूँ एंड आई एम रियली सिंसियरली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे पहले वीडियो पर एंड आई होप कि मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर भी आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। यूजुअली स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडीज थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, इसलिए अकाउंट्स तो क्या है फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस हो जाते हैं। बट बिजनेस स्टडीज क्योंकि बीइंग इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो सब लोगों को लगता है कि क्या वही रिपीट हो रहा है, प्रोसेसेस आ रहे हैं, फीचर्स बताने हैं, ये बताने, लिमिटेशंस एंड ऑल मेरिट्स। मैं अपने अपकमिंग जितने भी मेरे वीडियोस होंगे उसमें आपके लिए बिजनेस स्टडीज को भी स्टडी करना उतना ही सिंपल करवा दूंगी मैं। एंड यस, मैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। बट आज का मेरा जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओनली। मैंने कहा था ना आपका समर वेकेशन चल रहा है, आप जरूर से यूटिलाइज करो उस टाइम को। बेटर है अभी अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके रखो। ओके, बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों के पास में सीबीएसई आपको 4 ऑप्शंस देता है एंड आई टेल यू वो चारों ही ऑप्शंस बहुत बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट में जो आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, प्रोजेक्ट चारों में से किसी एक पर बनाना है, आपको चारों पर नहीं बनाना। ओके, तो फर्स्ट जो आपके पास में ऑप्शन होता है दैट इज रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट। वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, आई टेल यू इतना अच्छा नॉलेज मिलता है बच्चों को अगर ये स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो। आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता लगेगा, शेयर्स में डील कैसे करते हैं उस बारे में पता चलता है। नंबर सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव इज योर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखते हैं। आप देखते हो ना मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट भी होता है, पैकेजिंग किसी प्रोडक्ट की क्यों करी गई है, लेबलिंग का जो कंटेंट होता है ये सब क्यों दिखाया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में करते हो। देन कम्स योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Principles of management में we have two sets of principles, one given by F.W. Taylor and the other one given by Henry Fayol। तो हम लोगों को दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को स्टडी करना रहता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एंड द फोर्थ ऑप्शन दैट वी हैव इज योर बिजनेस एनवायरनमेंट। उस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो अलग अलग 5 सेगमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, उनका इम्प्लीकेशन स्टडी करना रहता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हुए या कैसे हाउ दे हैव इफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मैं अपने इस वाले वीडियो के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज एंड इससे रिलेटेड पूरी डिटेल देने वाली हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है। ओके, देखो स्टॉक एक्सचेंज के केस के अंदर वी ऑल नो कि इंडिया के अंदर अपने पास में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। बेस्ट है आप एनएससी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से आपको कंपनी सिलेक्ट करनी रहेगी। होता क्या है, वैसे तो सीबीएसई चाहता है कि आप 25 कंपनीज की एक लिस्ट बना के रखें, जो भी 25 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज अगर आपको लगती हैं वो, देन उसमें से आपको 5 कंपनीज सिलेक्ट करनी रहेंगी। उन 5 कंपनीज का आपको एटलीस्ट 20 डेज से लेकर 30 डेज तक का आपको डेटा कलेक्ट करना रहता है। ये जो 20 डेज का डेटा आप कलेक्ट करने वाले हैं, उस 20 डेज का डेटा के लिए आपको ओपनिंग प्राइस दैट इज मॉर्निंग जब 9:15 अपना स्टॉक मार्केट वर्क स्टार्ट करता है तब से लेकर के एंड द क्लोजिंग प्राइस जब वो आफ्टरनून में क्लोज डाउन होता है, तब उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर कितना प्राइस रहा था वो आपको नोट डाउन करना रहेगा। 20 डेज टू 30 डेज का ड्यूरेशन है, बेटर होता है 20 डेज का ले लो, नो प्रॉब्लम इन दैट। 20 कंसेक्यूटिव डेज होने चाहिए। ऑब्वियसली सैटरडेज एंड संडेज एग्जेप्टेड है, वो चीज उसमें इंक्लूड नहीं करी जा सकती बिकॉज स्टॉक मार्केट बंद होता है ना उस दिन, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आपको क्या करना है, हमने जो 5 कंपनीज ली हैं उन 5 कंपनीज का ये डेटा हमने कलेक्ट करा, ठीक है। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी एंड कंपनी ई, हमने 5 कंपनीज ली थी। पांचों कंपनीज का आपने 20 डेज का डेटा कलेक्ट करा। देन इसके बाद में क्या होगा, जब आपका डेटा कलेक्ट हो चुका होगा देन आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे। पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको कंपनी का नेम मेंशन करना रहेगा। देन उसके बाद में आपको मेंशन करना रहेगा आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करे हैं उस कंपनी के, वो शो करने रहेंगे। उस वक्त कितनी रेट चल रही थी, व्हाट वर द प्राइसेस, करंट प्राइसेस, जब आपने वो शेयर परचेज करे थे तब आपको उस चीज को मेंशन करना रहेगा वहां पर।
देन टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्टेड था आपको वो दिखाना रहेगा इसमें। अल्टीमेटली आपका जो सम टोटल आएगा वो अमाउंट आ जाएगा। एज आई टोल्ड यू अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर करेंगे कि 50,000 तक का हमने इन्वेस्टमेंट करा है। ये तो हुआ परचेज पोर्टफोलियो। देन हम लोग को क्या करना रहेगा, सिमिलरली डे 20 जब हम लोग का शेयर प्राइसेस का हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, तब डे 20 का डेटा के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे अपना सेल्स पोर्टफोलियो। सेल्स पोर्टफोलियो में भी शुरू की चीजें काफी सेम रहेंगी। नेम ऑफ द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स वही के वही रहने वाले हैं। प्राइजेस में अब डिफरेंस आ जाएगा आपका, बिकॉज अब आपको सेलिंग प्राइजेस लेनी रहेंगी इस टाइम पर। जो डे 20 पे प्राइजेस या डे 30 जो भी आपने सिलेक्ट करा है उस बेसिस के ऊपर वो प्राइजेस लिखनी रहेंगी आपको, एंड देन द सम टोटल आगे क्या आ रहा है वो। देन इसके बाद में आपको एक एनालिसिस शो करना पड़ेगा, वेदर वो जो 5 शेयर्स हैं उनमें से कौन से शेयर पे आपको प्रॉफिट हुआ है, कौन से शेयर पे आपको लॉस हुआ है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी रहती हैं। एंड फाइनली यू नीड टू मेंशन ओवर देयर कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा या लॉस इनकर करा तो कितना लॉस इनकर करा, एंड व्हाट वर द रीजंस दैट लेड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ योर शेयर और डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ योर शेयर। वो चीजें आपको मेंशन करनी रहेंगी उसके अंदर। वंस यू हैव कलेक्टेड ऑल द थिंग्स दैट आई मेंशन राइट नाउ, उसके बाद में आपका स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट बनाना। सो अगेन प्रोजेक्ट के लिए मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। सबसे पहले कवर पेज, एंड देन इंडेक्स, देन सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट। ये चीजें आपके बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो जो अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड था उसमें एक्सप्लेन करा था। यू कैन रेफर टू माय वीडियो ओवर देयर, एंड वहां पर आपको सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट मिल जाएगा, एंड यू कैन यूज दैट सेम फॉर्मेट फॉर योर बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट एज वेल, एंड ऑफ कोर्स फॉर योर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट एज वेल। बस उसमें चेंजेस जरूर कर देना सब्जेक्ट नेम के अंदर, एंड जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको चेंजेस करने रहेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट आपको मेंशन करना है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इंडिया में कौन कौन से मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आप उनके बारे में डिटेल लिखेंगे, वहां पर उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो लिखना रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो हमारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ, या हम लोग का बुल मार्केट, बेयर मार्केट, लेम डक या स्टैग, इनसे रिलेटेड आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। एंड आपका डीमैट अकाउंट क्या होता है ये सब चीजें मेंशन करनी रहेंगी। ये सब चीजें आपका बिजनेस स्टडीज के अंदर बुक 2 जो है उसके चैप्टर नंबर 9 में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्सप्लेनेशन देना रहेगा सेबी के बारे में। आई होप आपको पता है ना सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, दैट इज द मेन गवर्निंग बॉडी। तो आपको सेबी के बारे में भी वहां पर डिटेल्स मेंशन करनी रहेंगी। This has to be approximately of 5 to 6 pages. Then next आ जाएगा company profiles along with the 20 days data. आपने जो 5 कंपनीज सिलेक्ट करी थी उन 5 कंपनीज का 1 by 1 आप कंपनी प्रोफाइल मेंशन करेंगे, हार्डली 1 to 2 pages, not more than that. देन आप उसके बाद में प्लेस करेंगे एक पेज जिसमें आपने उनका 20 डेज का एनालिसिस लिखा हुआ होगा। ऐसे ही करके पूरी 5 कंपनीज के बारे में आपको मेंशन करना रहेगा वहां पर। देन इसके बाद में आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक परचेज का पोर्टफोलियो बनेगा, देन सेल्स का पोर्टफोलियो, एंड देन फाइनल एनालिसिस। तो 3 शीट्स आपकी इसमें कंज्यूम होंगी। देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट, दैट इज फाइनली आप कंक्लूड करोगे कि आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग व्हाट वर द रीजंस। जब अगर आपने प्रॉफिट अर्न करा है तो क्या क्या रीजंस थे कि प्रॉफिट अर्न हुआ, या फिर अगर आपके लॉसेस हुए हैं तो व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से आपको लॉसेस हुए हैं। तो वो सब फैक्टर्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, देन फाइनली आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपने कहाँ से कंटेंट लिया है, आपका कौन सी वेबसाइट्स यूज करी थी, उन सारे वेबसाइट्स को आपको मेंशन करना रहता है यहाँ पर। फाइनली स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट कैसे बनना था मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल अगर कोई भी डाउट्स हो या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना। एंड हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना मत भूलना। ओके, एंड नेक्स्ट मेरे वीडियो के अंदर मैं आपको जो इसका सेकेंड ऑप्शन था दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज डू फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट। आपको आगे से आगे अपकमिंग वीडियोस में आगे और एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, एंड एज आई मेंशन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेनेशंस दूंगी, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। Till then, bye bye and see you in the next video.